गाली या गोली हल नहीं, रियासत को कमजोर करने वाली कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं। पाकिस्तान की खातिर जाती ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें। फितना और खारिज के मुकम्मल खात्मे तक फोर्सेज ऑपरेशन जारी रखेंगी। दहशत गर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। नाकाबिल तस्कीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी जरूरत है। पाकिस्तान हम सबका है, इसकी हिफाजत तरक्की हम सबकी जिम्मेदारी है। आज़ादी इज़हार आइन की तय करदा हदूद व कयूद में होनी चाहिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सिरकुबी करेंगे। दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर देंगे। इंतशार और मायूसी फैलाने वाले तमाम अनासिर को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है, अपने दिफा करना जानती है। कौम ने आजमाइश में पाक फौज के शाना बशाना काम किया। फौज और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। पाकिस्तानी कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अज़्म इस्तेकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। कश्मीरियों की सियासी अखलाकी हिमायत जारी रहेगी। पाक बहरिया के दोने जंगी बहरी जहाज़ों की बेड़े में शमूलियत की तकरीब। सदर ममलकत आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खसूसी। तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर दिफा की भी तकरीब में शिरकत। आसिफ जरदारी ने कहा, मुस्तला अफवाज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार हैं। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। मुल्क भर में यौम दिफा जोश व जज्बे से मनाया गया। पूरी कौम का शोहदा और बहादुर सपूतों को खराजी अकीदत। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों के मिज़ारों पर हाजिरी। गुलदस्ते पेश, फातह खानी की गई। मिज़ार क़ाइद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान, कोर कमांडर कराची और DG रेंजर सिंध की मिज़ार क़ाइद पर हाजिरी। कोर कमांडर लाहौर ने मिज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। कोयटा और पेशावर में यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वतन अजीज के जांबाज शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम फिजाइया आज मनाया जाएगा। एयर बेसिस पर खसूसी तकारीब होंगी। पाक फिजाइया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी गीत रिलीज कर दिया गया। बहुत सी नैब तरमीम के मामार बानी PTI थे। दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम बहाल कर दी। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। नैब तरमीम के खिलाफ बानी PTI के हक में फैसला मुस्तरद। फैसले में लिखा गया कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आइनी है। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ ने आइनी और जमहूरी ऑर्डर बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। कानून के दिपाचे में लिखा गया कि नैब कानून का मकसद करप्शन का सदेबाब है। जो सियासतदानों या सियासी जमात परवेज मुशर्रफ से मिल गई उन्हें बरी कर दिया गया। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के गेट कीपर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखनी चाहिए। किसी कानून की दोष तशरीहात हों तो कानून के हक में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5-0 से सुनाया गया। जस्टिस सदर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरामीम के फैसले में इजाफी नोट। जस्टिस सदर मिनल्ला ने तहरीर किया कि चीफ जस्टिस के फैसले से इत्तफाक करता हूँ। हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समात नहीं। हुकूमत की अपीलें मुस्तरद। मुतासरा फ्रीकैन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की जाती हैं। जजेस और आर्मी फोर्सेज के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। इजाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इख्तिलाफी नोट भी बाद में जारी किया जाएगा। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। बानी PTI का नैब तरमीम से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल। जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले, सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे ही खत्म हो गया।
मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे। सिर्फ मकसूद चपड़ासी का शुगर मिल स्कैंडल केस हमारे दौर में बना। अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केस खत्म कर रहे हैं। नैब तरमीम के जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया। चोरी के रास्ते खोल दिए गए हैं। नैब तरामीम बहाल होने के बाद तोशाखाना 2 केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो गया। अब बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस नहीं चल सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी अब मेरिट पर खत्म होना चाहिए। शिबली फरास ने कहा, नैब तरामीम से मुतालिक फैसला NRO 2 है। पीटीआई ने करप्शन के खिलाफ कवानीन बनाए, पीटीएम ने इक़्तिदार संभालते ही खत्म कर दिए। तरामीम उसी टोले के लिए थीं जो बारियां लेते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, यह फैसला आईन व कानून की बालादस्ती का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। अफरा तफरी की कैफियत बर्पा है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, सियासी सूरत हाल और इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक मुशावरत, बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर। तहरीक इंसाफ के संजानी जलसे का मुकाम तब्दील। जलसा मवेशी मंडी संजानी के मुकाम पर होगा। जिले इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद इंतजामिया से राबते के बाद मुकाम तब्दील किया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 8 सितंबर का जलसा जरूर होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने सामान वापस ना किया तो खुद तरनोल थाने जाकर सामान निकलवा कर दिखाऊंगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर। आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। दानियल चौधरी ने ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पुरअमन इज्तिमा का बिल पेश किया। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बिल की शदीद मुखालफत की। बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देगा। जलसा मुंतशर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर उसे ताकत के जरिए मुंतशर कर सकेगा। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा। दोबारा ये अमल दोहराने पर 10 साल तक कैद की सजा होगी। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के राबते तेज। महमूद अचकज़ई की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। एक बार फिर बामकसद मुज़ाकरात पर जोर। महमूद अचकज़ई ने कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जरूरी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ वाले हमसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में दिलचस्पी लेते हैं। जिन्होंने आपको मैंडेट दिया उनसे इख्तियार भी लें। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़ा इकदाम। वफाकी हुकूमत ने मातहत इदारों में 3 साल से खाली असामियाँ खत्म हो जाएंगी। 1 साल से जायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज पर भी मुकम्मल पाबंदी। हुकूमती अखराजात पर बैरूनी दौरों पर भी पाबंदी लगा दी गई। नई गाड़ियाँ भी नहीं खरीदी जाएंगी। एम्बुलेंस, तिबी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। हर किस्म की नई मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी पाबंदी। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज, ज़राअत, स्कूलों के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी हो सकेगी। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ऑफिसर की तैनाती कलदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म दे दिया। तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। तहरीरी फैसले में कहा गया, चेयरमैन नादरा की तैनाती को कानूनी जवाज के बगैर है। मजाज अथॉरिटी ने वो इख्तियार इस्तेमाल किए जो तफवीज़ नहीं किए गए थे। इस मामले को सिगा राज में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने फैसले की नकुल वफाकी काबीना, वजारत दाखिला और मुतालिका हुकाम को भिजवाने का हुक्म दे दिया। नेपरा ने सार्फिन के लिए एक साथ बिजली महंगी और सस्ती भी कर दी। नेपरा ने बिजली 1.75 रुपये महंगी करने का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। सेमाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी।
दूसरी जानिब माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 37 पैसे फी यूनिट सस्ती भी कर दी गई। सार्फिन को बिजली की कीमत में कमी का रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा।